Good evening everyone, myself Sagar Chaudhary, welcome in Nurse's World. Today we are discussing about labs to know for NCLEX. नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं लेबोरेटरी की, उसके आगे अपन आज डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है CBC। CBC मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। अपन CBC करवाते हैं किसी पेशेंट का तो उसका मीनिंग होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें पहला है RBC, रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल या फिर पैक्ड सेल इसको अपन बोल सकते हैं। वो नॉर्मल कितना होता है? वो नॉर्मल होता है 4.5 टू 5.5 होता है, मिलियंस में होता है ये। 4.5 टू 5.5 मिलियंस पर डेसीलीटर होता है। दूसरी होता है WBC। कितनी होती है? नॉर्मल WBC मतलब वाइट ब्लड सेल कितनी होती है? 500 टू 1100 होती है। वहीं बात करें प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स कितनी होती है? 1.5 लाख टू 4 लाख के बीच में रहती है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि सर WBC कब कितनी रहनी चाहिए? तो नॉर्मल इतनी 5,000 टू 11,000 तक ये होनी चाहिए। अगर ये किसी भी कारणवश ड्यू टू एनी कोज अगर ये लेस देन 5,000 आती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। वहीं बात करें कि प्लेटलेट लेस देन 1.5 लाख आती है तो क्या बोलते हैं? इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। आगे देखिए फीमेल के अंदर और मेल के अंदर हेमाटोक्रिट वैल्यू और हीमोग्लोबिन लेवल अलग अलग होते हैं। तो पहले बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन वैल्यू है वो कितनी होती है? 12 टू 16 ग्राम पर DL होती है। और हेमाटोक्रिट वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 37 टू 47% होती है। वहीं बात करें मेल की तो मेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितनी होती है? 14 टू 18 ग्राम पर DL होती है। वहीं बात करें हेमाटोक्रिट वैल्यू की तो वो होती है 40 टू 52% होती है। आगे देखते हैं इसके अंदर कोगुलेशन। तो कोगुलेशन के अंदर पहले अपन देखते हैं PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो वो क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है नॉर्मली 10 टू 12 सेकेंड अपन देखा गया है, अपन ये मानते हैं। वहीं बात करें INR की, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, तो ये कितना होता है? ये लेस देन 1 होता है नॉर्मली। लेकिन वारफरिन जब अपन मेडिसिन देते हैं उसके अंदर 2 टू 3 सेकेंड के बीच में ये रहना चाहिए। ठीक है। तो कोई कभी क्वेश्चन बनता है कि जब आप वारफरिन किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो तो उसमें क्या चेक करना होता है? तो उसमें बोल देना कि सर हम INR चेक करते हैं। वही बात करें आगे APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है। वो नॉर्मली कितना होता है? वो नॉर्मली होता है 30 टू 40 सेकेंड। वही बात करते हैं हेपेरिन की। तो हेपेरिन के अंदर अपन पेशेंट का जो INR है, APTT है, उसको अपन 1.5 टू 2.5 गुना बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा? उसकी वो वैल्यू क्या होती है? थेरापेटिक वैल्यू होती है। जैसे 30 टू 40 सेकेंड नॉर्मल होता है तो अपन जो कर देंगे 60 टू 90 सेकेंड। तो ये क्या है? नॉर्मल वैल्यू है। अगर आपका क्या रहता है 60 से नीचे रहता है क्या थेरापेटिक रेंज, तो उसको अपन मानते हैं कि अभी मेडिसिन अपना जो गोल उसको अचीव नहीं कर पाई है। और अगर 90 से अबव जा रही है क्या थेरापेटिक रेंज या सेकंड APTT का, तो उसको अपन मानते हैं कि कहीं टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रहा है या फिर ज़्यादा डोज तो नहीं चल रही पेशेंट को। तो ये था अपना क्या CBC एंड कोएगुलेशन। अब इससे आगे अपन देखते हैं मेटाबॉलिक पैनल। मेटाबॉलिक पैनल के अंदर फर्स्ट वन है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है? 70 टू 100 मिलीग्राम पर DL। कितना होता है? 70 टू 100 मिलीग्राम पर DL नॉर्मल रेंज है किसकी? ग्लूकोज की। नेक्स्ट वन कैल्शियम। कैल्शियम होता है 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर लीटर। वही बात करें आगे क्लोराइड की तो 95 टू 105 MUQ पर लीटर होती है किसकी? क्लोराइड की वैल्यू। उसके बाद में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना होता है? 1.5 टू 2.5 मिलीग्राम पर DL होता है। फॉस्फोरस कितना होता है? फॉस्फोरस होता है 2.5 टू 4.5 मिलीग्राम पर DL होता है। वही बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम कितना होता है? 3.5 टू 5.1 मिलीलीटर पर लीटर होता है। ठीक है। वही बात करें एल्यूमिनियम की, एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन कितना होता है? 3.4 टू 5.4 ग्राम पर DL होता है क्या? एल्ब्यूमिन। वही बात करते हैं टोटल प्रोटीन का। तो टोटल प्रोटीन कितना होता है? 6.2 टू 8.2 ग्राम पर DL होता है। वही बात करें सोडियम का तो सोडियम कितना होता है? 135 टू 145
MEQ पर लीटर होता है। वही बात करें ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का मतलब BUN का, तो वो होता है 5 to 20। वही बात करें क्रेटिनिन का, तो क्रेटिनिन कितना होता है 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर DL। वही बात करें बिलिरुबिन का, तो बिलिरुबिन कितना होता है, बिलिरुबिन होता है लेस देन 1 मिलीग्राम पर DL। तो ये क्या था, ये था नॉर्मल मेटाबॉलिक पैनल। इसके अंदर क्या आ गया, मेटाबॉलिक भी आ गया और कौन सा आ गया, किडनी का भी आ चुका है, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट भी है इसके अंदर और मेटाबॉलिक फंक्शन भी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे डिस्कस करते हैं लिपिड पैनल के बारे में कि नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल क्या रहती है पेशेंट के अंदर। तो उसमें पहला है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वो कितना होता है नॉर्मली लेस देन 100 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए। किसके अंदर, नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहे हैं, पर कितना होना चाहिए, लेस देन 100 मिलीग्राम पर DL। क्या, LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वही बात करते हैं HDL की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गुड लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, गुड फॉर हेल्थ। वो कितना होना चाहिए नॉर्मल, वो होनी चाहिए मोर देन 60 मिलीग्राम पर DL, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वही बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की, तो टोटल जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 200 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो क्या बोलना है, लेस देन 200 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए। वही बात करते हैं किसकी, ट्राइग्लिसराइड की, तो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए लेस देन 150 मिलीग्राम पर DL। ये क्या था अपना लिपिड प्रोफाइल। वही आगे बात करते हैं ABG वैल्यूज की, तो ABG का मीन क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैसेज। इसके अंदर एक सेपरेट टॉपिक है, इसको अपन बाद में डिस्कस कर दिया जाएगा आपके लिए। आज इसका कुछ जो पैरामीटर्स हैं, नॉर्मल वैल्यूज हैं, वो अपन में आप यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। उसमें पहला है pH, तो pH नॉर्मल कितना रहता है, वो रहता है 7.35 to 7.45। वही बात करते हैं PCO2 की, तो PCO2 कितना होता है, लगभग 35 to 45 mg पर DL, मतलब मिलीग्राम पर DL होता है। वही बात करते हैं किसकी, बाइकार्बोनेट आयन की, तो वो कितना होता है, वो होता है 22 to 26 MEQ पर लीटर। वही बात करते हैं PO2 की, तो PO2 कितना होता है, लगभग 100 to 80% होता है। और वही बात करते हैं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है 96 to 100%। मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि आप किसके द्वारा चेक कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा। वही बात करते हैं PCO2 कहाँ देख रहे हैं आप, आर्टेरियल ब्लड गैस के अंदर देख रहे हो, उसमें कितना होता है नॉर्मल रेंज 80 to 100। अब बात करते हैं कि अगर 7.35 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस, और 7.45 से ऊपर होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस। वही बात करते हैं 35 से अगर नीचे होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस, और 45 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एसिडोसिस। वही बात करते हैं 22 से नीचे होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस, और 26 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस। तो ये क्या थे, इसके ABG के नॉर्मल पैरामीटर थे। वही आगे डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन AC टेस्ट नॉर्मल कितना होता है, तो 4 to 6% होता है, क्या नॉर्मल रेंज होती है इसकी। अगर बात करें ये क्या है, नॉन डायबिटिक पेशेंट के अंदर कितना होता है, लगभग 4 to 6% होता है। और जो कोई डायबिटिक का पेशेंट है उसमें अपने को कम करना, मतलब डायबिटिक कंट्रोल है कि नहीं चेक करने के लिए क्या होता है, उसका जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। ये टारगेट है अपना किसी में डायबिटिक पेशेंट के अंदर। तो ये करते क्यों हैं, इसलिए करते हैं कि फास्ट हिस्ट्री चेक करते हैं 2 to 3 मंथ की अपन पेशेंट की, कहीं वो डायबिटिक तो नहीं है, कहीं वो अपना डायबिटिक है भी तो को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा डायबिटीज़ को। तो ये क्या थे अपने नॉर्मल जो लेबोरेटरी पैरामीटर थे अपन डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।